अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वास पॉइंट पे आपका होस्ट मंसूर अफजल। वो क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह कब से है और कब तक होगा, ये तमाम सवालात हम सब लोगों के ज़हन में आते होंगे। ये वो सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा मुहल्लिदीन की जानिब से पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है। आम मुसलमानों के ज़हन में अमूमन इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं। तकरीबन आज से 4 या 5 साल पहले मेरे ज़हन में भी ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है। मैंने तमाम अल्फाज से दरियाफ्त किया और इसका मुत्तकी जवाब दिया जाए, लेकिन कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। फिर जब मैंने उसके ऊपर खुद बहुत ज़्यादा तहकीक की और इंटरनेट पर जितने भी जदीद उलमा कराम से उनके तबसरे को सुना, जिसमें इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब के उलमा भी शामिल थे, तो मुझे जवाब मिला और आपके साथ भी वो जवाब शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of idols. They are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33? रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात नाउज़ुबिल्लाह किसी की मोहताज नहीं है और उसको किसी की ने क्रिएट नहीं किया। उसको किसने क्रिएट किया है जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, हमारा जो कायनात है वो 3 चीज़ों से बना है। टाइम यानी कि वक़्त, स्पेस यानी कि खला और मीटर यानी कि मादा। अब ये 3 चीज़ें बैक वक़्त वजूद में आई हैं और इनमें से एक भी अगर वजूद ना हो तो बाकी दोनों नहीं मिल सकती। मसलन अगर मादा और स्पेस नहीं है तो आप मादे को कहीं रखवाएंगे। अगर मादा और स्पेस दोनों मौजूद हैं लेकिन टाइम नहीं है तो दोनों को कब रखोगे। मतलब अब तीनों का बैक वक़्त वजूद में आना नागरेज है। अब तीनों की फिर 3 हालतें हैं, मादा, ठोस, माया और गैस, स्पेस और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, और टाइम, माजी हाल और मुस्तकबिल। अब जिस खुदा ने ये तीनों तख्लीक किए तो ये मुत्तकी बात है कि वो उन तीनों से बाहर होगा, इसलिए कि वो उनका खालिक है। अगर खुदा वक़्त से मुतासिर हो सकता है तो फिर वो इसका खालिक हो ही नहीं सकता। लिहाजा इस सवाल की नवीयत ही गलत है कि खुदा कब से है और कब तक होगा। इसलिए कि जब आप ये सवाल करते हैं कि खुदा को टाइम की कैद में बंद करते हैं, हालांकि वो इस टाइम का भी खालिक है, लिहाजा वो इससे भी मुतासर हो सकता है और ना उसकी कैद में आ सकता है। मसलन अगर एक शख्स ने कंप्यूटर ईजाद की है तो वो उस कंप्यूटर के अंदर तो नहीं होगा बल्कि इससे बाहर होगा। इस तरह अल्लाह ताला ने टाइम, स्पेस और मादा तख्लीक किए हैं तो लाजमी है कि बात है कि वो इन चीज़ों से बाहर है। दूसरी बात यह कि जो दिमाग अल्लाह ने हमें दी है वो बहस मादों यानी कि कुछ फ्लूइड और केमिकल का मजमूआ है। तो आपकी रेजिंग पावर या इसको इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि खुदा की ज़ात तशरीह करे और इसकी हदूद का तयन कर सके। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो आपके अंदर चंद पाउंड वजनी दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। और इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप प्याले में 1 टैंकर पानी डालें तो उसमें से सिर्फ 1 ही प्याला आएगा। एक किताब सवेलियन का जो कि खुद ब खुद साइंसदान यानी कि द लिमिटेशंस ऑफ साइंस में उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि हमें जो वसाइल दिए गए हैं, मसलन दिमाग, कान, आँख, सोचने समझने की सलाहियत वगैरह, इससे हमें जिन चीज़ों की पार्शल देनी पड़ती है वो मुकम्मल हकीकत नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद सोचें कि जिस दिमाग से हमें मखलूक की हकीकत नहीं जान सकते, उससे अगर हम खालिक की हकीकत को जानने की कोशिश करें तो नतीजतन ये कुछ हासिल नहीं होगा और हमें सिर्फ अपने दिमाग को पकड़ने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वजह है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वमा युतीमु मन अल्लमल इल्म, यानी कि तुमको बहुत ज़्यादा कलील इल्म दिया गया है। अब जो लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया होगा, तो हम कहते हैं कि फिर जिसने अल्लाह को पैदा किया होगा उसको भी तो किसी ने पैदा किया होगा, फिर इसी को भी किसी ने पैदा किया होगा। लिहाजा रियाजी का एक फैक्टोरियल प्रॉब्लम बन जाएगा और ये एक्टिवेशन तभी मुकम्मल हो सकेगा जब कोई ऐसा खालिक मौजूद हो जिसका कोई खालिक ना हो और वो अल्लाह है। लिहाजा अगर ये सवाल करे कि अल्लाह को किसने पैदा किया है तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि पैदा होना मखलूक की सिफत है। ये सवाल आप उस वक़्त करेंगे जब आप किसी चीज़ का तयन करेंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई ये चीज़ पैदा हुई है या बनाई गई है। यानी जब कोई चीज़ मखलूक होगी तब उसी के बारे में सवाल बनता है, लेकिन अल्लाह मखलूक है या नहीं, लिहाजा इस खालिक या बनाने वाले का कहाँ से आया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि कोई शख्स आपसे पूछे कि तुम्हारे माँ बाप की शादी जब हो रही थी तो तुम उस वक़्त तुम्हारी उम्र कितनी थी। इस तरह के सवालात इल्मुल कलाम है, यानी कि महाल कर देता है और इंसान इन तमाम सवालात को सुनने के बाद पज़ल हो जाता है। नाज़रीन, इसी तरह का सवाल अगर आपसे भी कोई ये पूछे कि अल्लाह ताला को किसने क्रिएट किया है तो इसका जवाब यही होगा कि खालिक को
کوئی کریٹ نہیں کرتا بلکہ مخلوق کو کریٹ کیا جاتا ہے اور مخلوق ہی اپنے خالق سے سوالات کیا کرے گا۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔